हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विथ रीना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले पनीर की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज की छोले पनीर की ये सब्ज़ी होली स्पेशल हम बना रहे हैं, जैसे हम अपने घर में बनाते हैं। और आज की ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट रेसिपी को हम बनाना शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे ले लिए हैं ये 300 ग्राम ये छोले, ये काबुली चना है। और इनको हमने रात भर के लिए भिगो करके रख दिए थे और इसको हम बॉयल करके ले लिए हैं। तो हम ये पानी में डाल करके और कुकर में 4 से 5 सीटी लगाकर इनको हमने बॉयल कर दिया है। और इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले जैसे बड़ी वाली इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, एक चक्रफूल सब डाल के हम इन्हें उबाल लिए हैं 4 से 5 सीटी लगा करके। और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल दिए थे और इसमें बिल्कुल सोडा का हमने यूज नहीं किया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने छोले को उबाल करके ले लिया है। आसानी से ये मैश हो जा रहे हैं। तो इसमें से जो खड़े गरम मसाले हैं सबको आप हटा दीजिए। अगर आपको जो जो पसंद है आप डाल करके इनको बॉयल कर सकते हैं। तो पहले से हम बॉयल करके रख लिए थे। और यहाँ पे हम ले लिए हैं 400 ग्राम पनीर। तो सब्जी हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 400 ग्राम पनीर को हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। इनको भी हमने पहले से फ्राई करके हम रख लिए हैं, देखिए दोस्तों। और अच्छे से इनको हमने फ्राई करके ले लिया है। और यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको बिल्कुल रफली हम काट लिए हैं। और यहाँ पे हम ले लिए हैं मसाले। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसी तरह मसाले बना कर ही आज की ये सब्ज़ी ऐसे बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, ये पूरा 1 गांठ लहसुन की कलियाँ ले लेंगे हम छील करके, और 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च के दाने और 4 से 5 सूखा मिर्च। और यहाँ पे हम 2 टमाटर को पेस्ट बना करके ले लिए हैं। और जो हम मसाले आपको दिखाए हैं, जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन और सूखा मिर्च, इसका हमने ऐसे मसाला बना करके तैयार कर दिया है। तो इस तरह जब आप मसाला बना करके आज की ये रेसिपी बनाइएगा फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनेगी। तो यहीं पे हम खड़े गरम मसाले लिए, एक बड़ी इलायची और हरी इलायची, और ले लिए हम तेजपत्ता, जीरा। और यहीं पे हम ले लिए हैं 4 से 5 आलू बॉयल करके, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें। और यहाँ लिए हम ये चना मसाला 1 चम्मच, और 1 चम्मच ले लिए हैं धनिया का पाउडर। और यहाँ कुकर में हम बनाएंगे ग्रेवी, तो हम गैस पे चढ़ा दिए हैं कुकर। इसी कुकर में हमने चने को बॉयल किया था। और इसमें हम डाल दिए हैं 4 चम्मच ये सरसों का ऑयल। और इसी में जो खड़े गरम मसाले हैं हम वो डाल देते हैं और इनको हम थोड़ा सा चटकने देते हैं। और आपको जो जो यहाँ पे खड़े गरम मसाले पसंद है आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये रफली कटा हुआ प्याज डालेंगे। बिल्कुल बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ये रेसिपी बना करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, अब इनको हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ 2 मिनट हो गया है, तो हम यहीं पे डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया, यहीं पे डाल देते हैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम डाल देते हैं यहाँ पे ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सिर्फ कलर के लिए। अब इनको भी डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लिए हैं। फ्लेम को अब यहाँ मीडियम कर देंगे। अब यहाँ डाल देंगे ये टमाटर का पेस्ट जो हमने प्यूरी बना के रखा है। तो ये 2 टमाटर हैं। अब इनको डाल के हम भून लेते हैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो हम मसाले बना के रखे हैं, ये मसाले एकदम स्पेशल मसाला है। इससे सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा एकदम लगेगा कि हाँ हम कोई ढाबा या रेस्टोरेंट की सब्ज़ी खा रहे हैं, वैसा टेस्ट आएगा। अब मसाले डाल के अब इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया ये दिख रहा है इनका कलर। और यहाँ थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, छोटे गिलास से आधा गिलास जो मसाला लगा था। अब यहीं पे डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 से 1.5 चम्मच भर के यहाँ पे हम छोले मसाला डाल देते हैं। जो आपको यहाँ पसंद हो छोले मसाला आप डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे आधा चम्मच किचन किंग मसाला भी आप डाल सकते हैं। अब इन सब मसाले को डाल के अच्छे तरीके से हम तो भून लिए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड करके अब इसका ढक्कन हम लगा देंगे दोस्तों। और ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे हम सिर्फ 2 सीटी लेंगे। तो इससे क्या होगा, तो हम तो रफली प्याज काटे तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही झटपट इतनी भी बढ़िया ये ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए 2 सीटी लगाने के बाद ये देखिए अच्छे से इनका ये पूरा प्रेशर ये ठंडा हो गया है। तब इनको अब मिला देते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, कितने ही अच्छा से ये एकदम ग्रेवी बन के एकदम गाढ़ी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम बॉयल किया हुआ पहले से हम डाल देते हैं ये
चना, ये छोले, और थोड़े से हम आधे कप छोले को हम ऐसे मैश कर लिए हैं हाथों से ही। आप चाहें तो कोई मैशर से भी मैश कर सकते हैं, इससे ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इस छोले को डाल के हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट। इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा आधा कप पानी डाले थे, स्किप हो गया है, तो इसमें हम पानी डाल के ढक दिए थे थोड़ी देर के लिए। अब दोस्तों ये छोटा कुकर लिए थे ना हम, तो ये बहुत ज़्यादा सब्जी हो गई थी, तो हम थोड़ा ज़्यादा सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, और कढ़ाई में जो अच्छे से ग्रेवी के साथ ये छोला अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अब यहीं पे डाल देते हैं आलू। तो आलू को थोड़ा सा हम फ्राई कर लिए थे फ्रेंड्स। अगर आपको आलू यहाँ पसंद हो तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर देते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब यहीं पे हम पनीर डाल दिए, और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया अच्छे से हम काट के धो करके ले लिए थे दोस्तों। और यहाँ 1.5 चम्मच हमने डाल दिए हैं गरम मसाला। अब इन सबको अच्छी तरीके से डाल के हम मिला करके भून लेते हैं 2 से 3 मिनट और। तो फ्रेंड, जितने ही अच्छे से हमारे मसाले भूनेंगे, सब्जी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। और यहीं पे हम रोस्टेड ये कसूरी मेथी इसमें डाल देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से भुने थे, तो कितना अच्छे से ये मैश हो गए हैं। अब इनको भी डाल के हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको चला लेते हैं। और अभी से इनका कलर देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये इसमें से खुशबू बहुत अच्छा आया है, बहुत टेस्टी बनेगी सब्जी। और एक तरफ हम पानी बॉयल होने के लिए रख देते हैं, इसमें हम गर्म पानी डालेंगे दोस्तों, इससे कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा, सब्जी बहुत ही झटपट बन जाएगी। तो अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दीजिए। हम 1.5 गिलास पानी का यूज किए थे, 1.5 से 2 गिलास। अब इनको हम 3 मिनट के लिए ढक करके मीडियम फ्लेम पर पका लिए थे। अब देखिए अच्छे से इनका पानी भी पक गया है, ग्रेवी भी एकदम गाढ़ी हो गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये हम मिला करके दिखाते हैं आपको। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इनकी ये ग्रेवी देखिए दोस्तों। और इस सब्जी को फ्रेंड्स आप पूड़ी, पुलाव, चावल या भटूरे के साथ खाएं, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो देखिए हमने पूड़ी बनाया था, और इसके साथ हमने इसे सर्व करके आपको दिखाया है। आज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स? मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ।